नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, एक बिग अपडेट आ चुकी है हमारे पास। छत्तीसगढ़ में एक नई वैकेंसी के तौर पे, एक नई खुशखबरी के तौर पे हमारे पास एक वैकेंसी आई है। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं न्यू छत्तीसगढ़ में वैकेंसी की, जो कि है लैब टेक्नीशियन भर्ती के तौर पे। जी हां दोस्तों, आप स्लाइड पे बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। लैब टेक्नीशियन जो कि एक बहुत बहु प्रशिक्षित, एक प्रकार से हम कह सकते हैं काफी हमको वेट करना पड़ा था इस लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जो कि लगभग 260 पदों पर जो है ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन ग्रेजुएशन वालों के लिए, स्नातक वालों के लिए वैकेंसी खुल के आई है, जो कि सीधी भर्ती के तौर पे होने जा रही है। तो आप इस बिग अपडेट को, इस न्यूज को बिल्कुल भुनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 260 पोस्ट बहुत होते हैं, और इस पोस्ट में क्या क्या खास अपडेट्स आया है आज की तिथि में, इस सारी चीजों पर अपन यहां पर बात करेंगे। सबसे पहली बात आप देखेंगे यहां पर, कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल, जी हां, सीजी व्यापम के माध्यम से हमारे कार्यालय एक प्रेस विज्ञप्ति आज ही के डेट में, जो कि 19/1/2024 की तिथि में आज आया है, जिसमें आप देखेंगे उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा HELT 2024 अर्थात हायर एजुकेशन लैब टेक्नीशियन 2024 के पोस्ट पे आया हुआ है। इस पोस्ट की अगर बात की जाए तो आपको स्पष्ट रूप से ये बता दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है ये 10/1/2024 शुक्रवार से 19 है ये। तो याद रखिएगा, डेट जो है आपको क्या दी गई है, 19/1/2024 अर्थात आज की तिथि से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये तिथि ऐसी बताई गई है। दूसरी बात, अंतिम तिथि की बात की जाए तो 18 फरवरी, ध्यान रखिएगा डेट को, 18 फरवरी 2024 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और अगर त्रुटि सुधार की बात की जाए तो 19/2/2024 तक इसमें किसी प्रकार की संशोधन करने की बात होगी तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि प्रेस विज्ञप्ति जो है आज की तिथि में जारी हुई है, मतलब ये समझ जाइए कि ये पोस्ट आ चुकी है और इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। अब दे दनादन आपको तैयारी करने की जरूरत है। हालांकि चुनाव का समय है, उसको आप साइड में रखिए। चूंकि ये वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भराया जा रहा है, मतलब टाइम पर आपको एग्जाम देना होगा। तो रणनीति की बात होगी कि कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे और कैसे क्या सिलेबस होगा, इन सारी चीजों पर अपन बात करेंगे। देखिए, अब जब सिलेबस की बात होती है ना, तो सिलेबस के पहले यह भी ध्यान रखें कि इसमें कुल रिक्त पद कितने हैं। तो ये अलग अलग पोस्ट वाइज मैंने रिक्त पद बता दिए हैं आपको। यहां पर आप देखेंगे प्रयोगशाला में टोटल, अगर जनरल कैटेगरी के अगर बच्चे हैं, अगर कैंडिडेट हैं, तो टोटल 109 पोस्ट यहां पर आता है। और अलग अलग कैटेगरी में वर्ग अनुसार, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से है और वर्गवार अलग से है, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से है, और साथ में अन्य जो निःशक्त जन है उनके लिए भी अलग अलग पोस्ट यहां पर निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल पोस्ट जो है हमारा 260 पद पर ये लैब टेक्नीशियन की भर्ती होने वाली है। अब बहुत से बच्चे हमारे पास ऐसे, उनके प्रॉब्लम भी आते थे, बताते थे कि सर वैकेंसी तो ढेर सारी देखने को मिल रही है, कोई 10वीं बेस पे आ रहा है, कोई 12वीं बेस पे आ रहा है, कोई मास्टर डिग्री पे आ रहा है, बट ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब वेट करने की बात ही नहीं है, वैकेंसी तो आ गई है। बिल्कुल ग्रेजुएशन वालों के लिए ये सुनहरा मौका है। 260 पोस्ट कम नहीं होते मेरे भाई, बहुत होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसमें प्रिपरेशन आपको करनी है। और दूसरी बात, अगर वेतनमान वगैरह की बात करें तो इसको तृतीय श्रेणी वर्ग में इसको गिना जाएगा। वेतन की बात करें तो वेतन तो आप देख ही सकते हैं, 25,300 रुपए से एक निश्चित जो है वेतनमान जो है इसमें निर्धारित की गई है। परीक्षा अवधि आप सबको पता है कि क्या रहता है, कम से कम ये परीक्षा अवधि विधि जो है ये इसके जो शासन के निर्देशानुसार है उसके हिसाब से होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक दो बच्चे मुझे कमेंट्स भी किए थे कि सर ये हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो क्या ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भरेंगे, या सिर्फ साइंस वाले ही भरेंगे। बहुत सारे ऐसे मन में प्रश्न हैं। तो देखिए भैया, करना क्या है, समझदारी से इस बात को समझे दोस्तों।
आपको स्पष्ट तौर पे जब अगर लिखा हुआ है कि यहां पर स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय होना चाहिए, मतलब क्या समझा आपने कि स्नातक की डिग्री तो हो, लेकिन यहां पे जितने सब्जेक्ट दर्शाए गए हैं अगर उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन में था, मतलब आप एलिजिबल हैं। जैसे ये जो गृह विज्ञान वाले हैं इसको बोलते हैं होम साइंस, मतलब होम साइंस वाला हर एक बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी बात, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिक शास्त्र, इसको तो प्योर हम समझ ही जाते हैं कि भैया ये साइंस वाले, लेकिन यहां पर इस पोस्ट में देखिए भूगोल वालों को भी शामिल किया गया है, मतलब जिन्होंने जियोग्राफी लेके पढ़ा है वो भी शामिल है यहां पे। इसके अलावा मानव विज्ञान ये भी यहां पर शामिल है, मनोविज्ञान जिन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान मतलब कंप्यूटर वाले जितने हैं वो, इसके अलावा सैन्य विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी, इस प्रकार के अलग अलग स्नातक स्तर के विषय अगर लेकर अगर आप पढ़े हैं तो भी आप प्रयोगशाला टेक्नीशियन के फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। तो बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे कि पात्र होने के लिए जो यहां पर सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, यदि ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है मतलब आप एलिजिबल हैं। दूसरी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पे लिखी गई है कि हिंदी मुद्र लेखन का अनुभव होना, अर्थात भैया सीधी सी बात है आपको टाइपिंग आना चाहिए। किसमें? हिंदी में। ठीक, तो ये चीज पहले कंपलसरी नहीं था, अब कंपलसरी कर दिया गया है। यदि आपको टाइपिंग में मास्टर नहीं है तो होना पड़ेगा। एक और नई चीज यहां पर आई हुई है और वो नई चीज सिलेबस को लेकर है, मैं उसको भी अभी हम बात करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा का जो निर्धारण होगा ना वो 1/1/2023 को 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, या अधिकतम जो सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक जो अभी हुआ था जिसमें 30/1/2019 के अनुसार, मतलब पुराने डेट को ही लिया है। और आपको अभी पता है कि हमारी जो शायद सरकार आई है, हमारे सीएम साहब ने, उन्होंने तो 5 साल की ऐसी ही घोषणा कर दी है। ठीक, तो उम्र को लेकर एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम जस्ट आप चिल हो जाइए कि उम्र को लेकर आपके पास समस्या नहीं आएगी। अब एकदम जो 45-50 साल का व्यक्ति है वो एक बार सोचेगा, लेकिन निर्धारित जो योग्यता है उसमें 5 साल की छूट मिल गई है, तो आप थोड़ा सा इस आधार पे अपनी आयु को देख लीजिएगा। बखूबी मैं समझ पाता हूं कि वैकेंसी हर किसी को भुनाने का मौका दे रही है, और वैसे ही हमारे सीएम साहब ने 5 साल की अलग से एक्सटेंड इसको कर ही दिया। ठीक, तो आयु के लेकर तो एकदम निश्चिंत हो जाइए। अब कुछ बात और समझे कि कुछ छोटी मोटी शर्तें हैं जिसको आप यहाँ पर डिटेल हमारे पीडीएफ यहाँ पे मैं डाल दूंगा। जो छोटी मोटी चीजें हैं कि आपका वैधता प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जो मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास है या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में दी गई है। इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैसा कैसा आरक्षण होगा, उसके लिए क्या मापदंड है, ये सारी चीजों का विवरण यहाँ पर दिया गया। ठीक है, कुछ और भी विवरण है जिसमें महिलाओं से संबंधित बातें दी गई है कि महिलाओं के लिए कैसी कैसी स्थितियां होंगी, कौन कौन सी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो लिखा गया है, ये सारी बातें हैं। ठीक, अब महत्वपूर्ण जो बात आ रही है वो है चयन प्रक्रिया को लेकर कि कैसे आपका चयन होगा, किस माध्यम से होगा। तो जैसा हमारा व्यापम के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है जो कि सीधी भर्ती के तौर पे होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे आपका एग्जाम होता है, वही प्रक्रिया यहां पर होगी। और दूसरी बात, टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेस पे रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पे रहेगा। आवेदन पत्र भरने का जो है ये आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि व्यापम क्या करता है कि जब तक आपके हाथ में आपकी डिग्री नहीं है, मतलब इस वैकेंसी को पूरा भरने के दौरान ही आपकी पूरी कंप्लीट मार्कशीट होनी चाहिए, अर्थात लगभग जब आपका रिजल्ट ये आए उस दौरान आपके पूरे मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। व्यापम का सबसे खतरनाक रूल यही है कि वो अपीयरिंग वाले बच्चों को मौका बहुत कम देती है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। आपके पास जितनी भी समस्त जो आपने जानकारी दी है, जो अर्हता यहां पर मांगी है, उससे कंप्लीट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं है, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब लैब टेक्नीशियन का सिलेबस क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिलेबस कोई अछूता नहीं है, मतलब हम उससे अछूते नहीं है। कहने का मतलब ये सिलेबस वही घिसा पिटा सिलेबस है, बस इसमें एक छोटा सा बदलाव क्या किया गया है वो आप देखिएगा
यहां पर अगर हम बात करें प्रयोगशाला तकनीशियन की, तो सामान्य विज्ञान के टोटल यहां पर 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर एक एक करके अगर थोड़ा सा हम देखें तो आप देखेंगे यहां पर जीव विज्ञान जो कि आपके बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, भौतिकी, रसायन, भूगोल, गृह विज्ञान, पर्यावरण, देखिए इतने सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। इसके अलावा आपको प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में जो सामान्य प्रायोगिक स्तर होता है उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले मर्तबा आपने पेपर देखा होगा ना, तो हल्के में मत लीजिएगा इस सब्जेक्ट को, ठीक है, क्योंकि हमको दिखता सिलेबस आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है ना तो हम हिल जाते हैं भैया, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो सिलेबस को हम बिल्कुल कड़क तरीके से समझना है कि इसका सिलेबस आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत गहनता से आपको इसका तैयारी करना होगा। अब बात करते हैं इस 20 नंबर के, तो 20 नंबर की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, आपके सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका भारत का भूगोल जो भौतिक है, सामाजिक और आर्थिक, इन सारी चीजों को लेकर आपके टोटल भूगोल आपको पूछे जाएंगे जो कि जियोग्राफी है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का इतना जो पार्ट है इसको मैं टोटल एक साथ बोलने वाला हूं, यह है छत्तीसगढ़ का आपका जीएस के साथ में करंट अफेयर्स, अर्थात छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के साथ आपका करंट अफेयर्स जुड़ा रहेगा। ये सारे चीज मिला के आपके यहां से 20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, यहां से आपके 60, ये हो गए आपके टोटल 80। अब महत्वपूर्ण बात होने वाली है जो कि थोड़ी सी सिलेबस में आपकी बदलाव की स्थिति की गई है, ये है आपका कंप्यूटर। और कंप्यूटर आज के डेट में हमारे खासतौर पे व्यापम के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बना हुआ है, और ये स्कोरिंग भी ये कह सकते हैं अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से तैयार किया तो। ठीक है, देखिए जब भी सिलेबस देता है व्यापम तो ये सारी चीजें सरसरी तौर पे ऐसे ही लिखी रहती है, लेकिन जब क्वेश्चन की बात आती है ना तो यहां पर भी डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितने आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं ना, इसको सरल तरीके से नहीं लेना है कि आपको एकदम छोटा छोटा पूछ देगा भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये है वो है ना, उससे और गहनता आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट के उपयोग, सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, डीवीडी, सीडी, ये तो बहुत पुराने हो गए आपके, है ना, और आपके जितने भी सर्च इंजन है उसके साथ साथ आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये देखिए बहुत कड़ा सब्जेक्ट है ना, आज के आधुनिक सब्जेक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कंप्यूटर में जो है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो 50 नंबर का वेटेज रहेगा। आरआई की भी बारी बात करेंगे, वहां भी 50 नंबर का वेटेज रहेगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में भी 10 नंबर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कंप्यूटर आज कहां नहीं है, हर जगह सिलेबस में अपना स्थान बना रहा है। इसलिए ये एक शपथ खा लीजिए, एक कसम खा लीजिए कि अगर आपको कहीं पर भी ये सिलेबस दिखाई दे तो कंप्यूटर को और अच्छे तरीके से पढ़ना अब चालू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका बन सकता है। और ये जो पूरी जो हमने सिलेबस देख रखा है यहाँ पर, ये सिलेबस एक प्रकार से देखें तो ठीक ठाक और संतुलित सिलेबस है। क्यों संतुलित सिलेबस है ये भी मैं आपको बता दूं कि जब दोस्तों हम जब तैयारी करते हैं ना तो ये एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का या फिर और अदर कुछ सब्जेक्ट के झमेले रहते हैं, बट यहां पर नहीं है। यहां पे प्योरली आपका साइंस पूछा जा रहा है, और साइंस में भी मैंने आपको बताया कि थोड़े से बदलाव किए गए हैं, साथ में आपके भूगोल और गृह विज्ञान और पर्यावरण भी जोड़ा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में आपको गृह विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण जोड़ा गया है। तो थोड़ा सा ये एक एडवांस वाला सिलेबस है, बट इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ में आपके सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो ये जैसे कि आपके परिचारक का सिलेबस था वैसा ही है, जिसमें आपका जियोग्राफी के साथ में आपको छत्तीसगढ़ है। और साथ में अगर बात की जाए तो कंप्यूटर जो कि बहुत अच्छे लेवल पे आपको यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस तो भर भर के दिया है, हालांकि 20 नंबर का यहाँ पे वेटेज है, बट सिलेबस आपके पूरे वही है जो हॉस्टल वार्डन में आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर अब आप कहेंगे कि सर प्रिपरेशन का थोड़ा स्ट्रेटजी बता दीजिए, क्या खास होने वाला है आपके यहाँ, तो भाई मैं आप अपनी संस्था को लेकर एक छोटा सा अनाउंसमेंट मेरा है, और हो सकता है कि इस चीज से आप लोगों को जुड़ने में
काफी मजा भी आया और काफी सहूलियत भी हो। इसी कारण से हमने क्या सोचा है कि एक कैंपेनिंग हमारे माध्यम से है कि न्यूनतम शुल्क में संपूर्ण पाठ्यक्रम हम कंप्लीट कराने वाले हैं। इसकी कुछ रणनीतियां रहेंगी, कैसी रणनीतियां रहेंगी, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें हमने बदलाव किया है और किस निचोड़ तरीके से लाइव प्लस रिकॉर्ड हम पढ़ाएंगे। लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्ड स्थिति में भी सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम सीधा वीडियो पटक के आपको नहीं दे देंगे, हर एक क्लास आपको लाइव भी मिलेगी और साथ में आपको रिकॉर्ड स्थिति में भी मिलेगी, ताकि कोई बच्चा अगर लाइव पढ़ना चाहे तो वो लाइव पढ़े, जिसके पास समय नहीं है वो रिकॉर्ड स्थिति में पढ़े। जैसा आप पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि न्यूनतम शुल्क में संपूर्ण पाठ्यक्रम मात्र और मात्र 799 रुपए में देने का फैसला किया। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। वो क्या है कि केवल हमने इसको 100 बच्चों तक निर्धारित किया है। कारण यह है कि एक छोटा सा वित्तीय बोझ कहिए या जो भी कहिए, हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ये 100 बच्चों के लिए शामिल किया है। यदि आप इसके लिए एग्री हैं, अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ मिलकर इस तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी नौकरी तक पहुंच सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें पहले आए पहले पाए, यही कैंपेनिंग हमारा रहेगा। ठीक है, इस एडमिशन के लिए क्या करना है, तो दिया गया जो नंबर है इसके लिए मैं थोड़ा प्रोसेस आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसके तहत हमने एक कोर्स यहां पर लॉन्च कर दिया है जो कि हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा और ये 2024 की वैकेंसी के तौर पे न्यू स्पेशल पेड कोर्स के तौर पे आपको मिलेगा। यहां पर पूरी लाइव क्लास और लाइव क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्ड क्लास दोनों मिलेगी। टोटल ये जो कोर्स है फुल जो है आपका लैब टेक्नीशियन का कोर्स रहेगा। फीस की बात करें तो 799 रुपए ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन की बात करें तो 3499 रुपए रहेगा। ऑफलाइन के लिए हमारी संस्था में आना होगा, जिसका एड्रेस मैं आपको अभी शो करूंगा। एडमिशन के लिए चाहे ऑफलाइन एडमिशन ले चाहे ऑनलाइन एडमिशन ले, आपको क्या करना है कि इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो कि है 8349606094, इस नंबर पे आपको सिंपल सा हमें व्हाट्सएप करना है अपना नाम लिख के और आपको बताना है कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये काम आप फटाफट आज ही कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हमारे प्रयोगशाला परिचारक में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए भी उसमें हमने और डिस्काउंट करने का सोचा है। साथ में प्रयोगशाला परिचारक का जिन्होंने हमारे यहाँ कोर्स में नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी हमने फीस जो है 799 रुपए ऑनलाइन माध्यम से कर दिया है और 3499 रुपए ऑफलाइन के लिए किया है। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस